गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। बस मैं नाश्ता बना रही हूँ। खालू के लिए मैंने सब्जी बना ली है और आटा गूंद रही हूँ। आज ट्यूसडे तो शायद गोलू भैया लेट से आएंगे, फिर मुझे ही नाश्ता बना के लेके जाना पड़ेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लग ही नहीं रहा कि ये अक्टूबर आ गया। जब मैं छोटी थी तो अक्टूबर को ठंडी का महीना माना जाता था, और 3-4 साल से तो मतलब इतनी गर्मी हो रही है, लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर है। ऐसा लग रहा मई जून आ गया है। मैं दोबारा गए लेट गई, बट फिर उठने के बाद सही से नींद आती नहीं है। फिर जब आपके सर पे जिम्मेदारियाँ हो तो बिल्कुल नींद नहीं आ सकती है। फिर मैं उठी, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। सफाई वगैरह ख़त्म करके शावर लेके मैं जल्दी जल्दी आटा गूंदने लगी। सब्जी भी छोंक दिया खालू के लिए। मेरे खालू का नाश्ता मैं तैयार कर ली। चलो भाई, 11 बजे भी मैं नाश्ता दे दूँ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज तो 11:15 पे ही मेरा नाश्ता तैयार हो गया। मैं जा रही हूँ खुद नीचे। खालू दुकान पे शायद आके बैठ चुके हैं, तो उनका लड़का तो आया नहीं, तो मैं जाके नीचे खालू को देख के फिर आती हूँ। पैर में सब्जी कम है बोलू तो तुम जैम ले लेना, ठीक है? ठीक है, जैम रखा हुआ है। चलो। अरे मेरा गोलू बेटा आ गया। मैंने अपने बेटे को बुला लिया। मैंने कहा चलो मेरा बेटा साथ में नाश्ता करते हैं। हैंड वॉश किया तुमने बेटा? जी। फैन थोड़ा तेज करो। इधर ही तुम भी आ जाओ, मुट्ठा उठा ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ तो इधर ही बैठो। पैर तुम्हारा गंदा ही रहेगा। मेरा स्लीपर दिखाओ। ये मैंने स्लीपर लिया है। मुझे बस ऐसी स्लीपर पसंद है। मैंने बहुत साल पहले 2009 में या शायद 9 में मैंने ऐसे स्लीपर लिया था। वो डार्क ग्रीन कलर का था और नीचे हील का था, एकदम ऐसे ही था। तो खैर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो सुंदर स्लीपर है। चलो बेटा आओ नाश्ता कर लो। रख दो। मतलब तहड़ी बनाने वाली हूँ, इसीलिए तहड़ी की सब्ज़ी पहले तैयार कर रही हूँ, और उसमें से थोड़ी सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी क्योंकि तहड़ी वाली सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है। तो और कुछ सामान घट गए थे तो गोलू भाई से मंगाई हूँ। कुछ सामान घट गए थे तो गोलू भाई लेके आए हैं सलाद वगैरह बनाने के लिए। तेल सब्ज़ी में कुछ कम थी तो फिर मैं तेल अलग से ऐड कर रही हूँ। तो तेल को गर्म कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मेथी डालूँगी ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसमें एक फ्लेवर आ जाए। आज मैं बोली हुई हूँ अफरोज भाई से और इन लोगों से कि आज ट्यूसडे बाजार एकदम सन्नाटा होगा, और मेरे दोनों बच्चे तो देख ही रहे हैं। खास तौर से मेरा गोलू और अफरोज भाई मतलब गार्जियन में हाई है। मेरी तहड़ी बन के तैयार हो गई है। मैं खाने के लिए निकाल रही हूँ। इतना प्यारा कलर आया है। मैं ऊपर से हरी धनिया और भी डालना चाह रही थी, मगर अब देर हो रहा, डालूंगी नहीं तो देर हो जाएगा तो खालू मेरे खाना नहीं खाएंगे, कहेंगे बहुत लेट हो गया। मैंने अपने खालू को ज़्यादा इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनकी दुकान पे बच्चा रहता है तो खालू उसको भी खिला देंगे। एक तरफ खालू के लिए मैंने टोमेटो और रेडिश के सैलेड बना दिए हैं, और इधर मैं आज शॉप पे टी पार्टी करना चाहती हूँ, मतलब हम चारों लोग मिलके। तो उसके लिए मैंने बैगन के सैलेड निकाल कर रख लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ शाम में मुझे अपने लिए चपाती बनानी है तो मैं इसको ऐसे रख दे रही हूँ, प्लेट से ढक के जाऊँगी। ये मैं ऊपर से धनिया डाल रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ, इससे अच्छा लगेगा देखने में। और थोड़ा सा ये गरम है ना, ये बटर डाल दे रही हूँ। तो ये गल जाएगा तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये है मेरे खालू का लंच। ये मेरे खालू का लंच है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। खालू शॉप पे ही बैठे हैं तो खालू शायद शॉप पे ही खाएंगे, तो मैं इसके लिए ना ब्रेकफास्ट भी खालू शॉप पे गए थे तो मैं ये राइस स्पून भी रख के दे रही हूँ कि अब ऊपर कहाँ जाएंगे खालू राइस स्पून मंगाने के लिए।
एक प्लेट भी रखे दे रही हूँ इसमें, और एक प्लेट भी रखे दे रही हूँ ताकि आप लोगों को खाना खाने में ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े। स्पून भी अब शॉपिंग के लिए मैंने पकड़ लिया है, शॉपिंग ये हो जाता है ना कि हूँ एक बार कर रहे हैं फिर आज जो एक बार होगा और लगाएंगे एक हफ्ते मेरे वाले को नहीं है यहां पर क्वालिटी पार्टी फाइनली अब मैं निकल रही हूँ और मैंने अपने शॉप के लिए पकौड़े और बना लिए हैं और चटनी भी रख ली है। ये मैंने बैंगन के पकौड़े बना लिए हैं और ये मेरी चटनी। बस अब मैं जा रही हूँ और थोड़ा खालू के लिए भी निकाल दूँगी ताकि मेरे खालू भी शाम की चाय के साथ उसको पी लेंगे। अब मेरे निकलने का टाइम हो गया है, 4 बज रहे हैं, करेक्ट 4 बज रहे हैं और सुबह से 9 बजे से मैं काम कर रही हूँ। अब जाके मेरा काम ख़त्म हो, फिर भी एक एक राउंड फिर से फ़ैन और एसी मोटर ये सब चेक करना पड़ता है, ये तो मैं भूल जाऊँगी। तो एक दिन एसी चलती रह गई थी, बंद कर दिया। बरामदे की लाइट मैंने ऑन कर दी। अगर कोई डोर भी खुला रह गया गली वगैरह का ना तो मंकी आ जाएगा, और मंकी आ जाएंगे तो फिर घर का सत्यानाश हो जाएगा, फिर ये सब चेक करना पड़ता है। इतने झोले पकड़ के इतने झोले में पकड़े हुए हूँ। एक में टिफ़िन है, एक में मेरा मेकअप बॉक्स है और एक मेरा पर्स है। अब मैं जा रही हूँ इतनी लेट के बाद में। 9 बजे से मैं काम कर रही हूँ, 4 बज गया, मतलब 3 उधर 7 घंटे पूरे लग जाते हैं। मगर पूरे घर की सफाई, खाना पानी, अभी भी मेरे रूम की पोछा बाकी है, वो जो डिटर्जेंट से पोछा लगाना हल्का फुल्का तो मैंने लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ खालू है तो खालू को पकौड़े दे दूँ, नहीं भी होगा उनके यहाँ कोई बैठा होगा तो उसको ही दे दूँगी, तो वो खालू को दे दूँगी। आज खालू के शॉप पर शायद बच्चा नहीं आया। ओह हाँ कोई है। आ गई हूँ, अभी पहुँची हूँ, 4-5 पे मैं पहुँची हूँ। अब मैं क्या करूँ, इतना लेट हो गया। तो मार्केट में सन्नाटा है मगर बेचैनी सी मची रहती है। कल वेडनेसडे है तो कल तो मार्केट रहेगी, फिर भी इतनी घबराहट होने लगती है ना कि मैं क्या, ऐसे लग रहा है ना मैंने कोई गुनाह कर दिया है, इतना लेट हो गई। जबकि मैं घर के काम ही कर रही थी, एक्सरसाइज और कुछ भी 1 मिनट भी मैं कहीं बैठी नहीं हूँ। और फ़ोन पर से भी अगर मैं फ़ोन पर बात करती हूँ तो मैं काम करती ही रह गई, काम करते करते बात कर रही थी नेक बैंड की। तो नेक बैंड की यही आसानी होती है। देखिए मेरा बच्चा कितना मेरा ख्याल रखता है, इसीलिए इसको जितनी भी गलती करता ना मैं चिल्लाती हूँ, 5 मिनट के बाद मुझे उससे इतना प्यार हो जाता है कि मैं उसको गोद में ले लूँ। मेरा बच्चा, हाँ ये तो मेन ज़रूरी है। मेरा बच्चा मेरी सारी दवाइयाँ मुझे निकाल निकाल के खिलाता है। देखिए सब उसको पता है कि कौन सा आपकी को खाना है, कौन सा नहीं खाना, उसको मेरी सारी दवाइयाँ पता है। हाँ ये भी मल्टीविटामिन है, जिंक का भी। बस इतना ही दवा। हाँ डोलो दिया। बहुत दर्द बुखार मुझे हो जाता थकान से, तो मेरा बच्चा डोलो भी दे रहा। ये मेरा बेटा है, देखो सब चीज़, मेरी सारी दवाइयों का ख्याल रखा, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। झगड़ा कर रहा है पर मेरा अभी दवाई चली जाएगी मेरी, अगर वो पकड़ ली तो तुम्हारा क्या लेगा? अरे स्टूल मांग रही है। हाँ तो क्या हुआ, वीडियो में ना इसीलिए इसको गाली भी दी, तो कलेजे से भी लगाती। अभी यहाँ पर एक इनरवेयर का, एक महंगा वाला इनरवेयर का एक सेट था, वो खो गया था, हम नहीं मिल रहा था, मतलब उस डिब्बे में उसके पैक में कोई दूसरा सस्ता वाला रखा था। मैं बड़ी परेशान हो गई, किसी को मैं दिखा रही थी, गोलू खाना खाने गए थे कि आखिर वो गया, ढूंढा जल्दीबाजी में, फिर बोला नहीं है। और फिर मैंने उसको थोड़ा बताया कि नहीं है बेटा ऐसे नहीं, उसको किसी फ़ोन में देखो ही, देखो फ़ोन का वो था। गोलू ने एक एक डिब्बा देखा और लास्ट में गोलू ने उसको दे दिया। मैं भी हार चुकी थी कि वो नहीं मिलेगा, पता नहीं ये लोग किसी को दे दिए, मतलब सस्ते वाले ब्रा के दाम में वो महंगा वाला विदाउट पैक था, ये लोग ध्यान नहीं दे दे दिए। लेकिन मेरे बेटे ने ढूंढ के निकाल दिया। तो मेरे गोलू का जज्बा बहुत है, दुकान का कोई नुकसान ना हो, मगर अपने हाथों से जो नुकसान हो जाएंगे मैं बात करती हूँ, अदरवाइज़ मतलब अपने दूसरे से नुकसान नहीं होने देगा। मगर मेरे बेटे ने बहुत बहुत मतलब इसका दिखता है ना कि इसका जज्बा है, इसको मोहब्बत किस तरह दुकान से, ये मुझे दिखा इसमें। उसने जो 3-4 दिन से जो सेल हुई थी उसमें जो, क्योंकि 4-5 दिन पहले तो मैं खुद बेची थी, तो उसमें मुझे दिख रहा था कि एक पीस बचा है,
वही पीस में उसी डिब्बे में दूसरी चीज़ रखी थी, वो चीज़ गायब थी। फिर उसने जो फॉर्मूला लिखती है रोज़, जो मेरे आने से पहले जो बिकता है, तो वो पूरा लिस्ट में उसने चेक करवाया कि अभी देखो इसमें तो कहीं नहीं लिखा है उसका दाम। तो मैंने कहा कि अगर वो उसमें उस दाम पे बिका होता तो फिर उस डिब्बे के साथ बिका होता, यानी कि वो दूसरी जगह पे बिक गया। मैं मन में उसको छोड़ दी थी कि अब जाने दो, क्योंकि मेरे गोलू ने ढूंढ दिया। भतीजी आई है छोटी वाली, भाई ये बहुत एक्टिव है, इसकी अपनी भी एक अपना भी इसका एक चैनल है। क्या नाम है तुम्हारे चैनल? अक्षा फन टाइम। अक्सा फन टाइम, ये इनका चैनल है, ये इनका चैनल है। जब अलविरा पेट में थी तब पूरे है ना 9 महीने इसको मतलब मैं पालती रही अपने पास, पूरा दिन ही मेरे पास ही रहती थी, सिर्फ रात में सोने के लिए उसको मैं भेजती थी। और ये बड़ी खूबसूरत थी। अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा टाइम लगता, मेहनत लगती है ना, थोड़ा फेस इसका रूखा उखा हो गया, वरना बहुत सुंदर थी, एकदम रैबिट लगती थी। पूरे दिन मेरे पास ही रहती थी, सिर्फ सोने जाती थी रात में 9-10 बजे रात को जाती थी। इसको इसके पापा लेने आते थे, कोई इसको लेने जाता था तो मैं इसको भेजती थी। और बड़ी वाली भाभी आई है ना अपनी नंद की, मतलब इनकी जो नंद है, मैं तो इनकी मदन इल्ला की बहन की बेटी हूँ ना, तो मैं इनकी तो खाला जात नंद हुई। और इनकी जो अपनी नंद हैं, मतलब मेरे जो खालू थे, मेरी जो बड़ी खाला ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने जो रीमैरिज की थी ना, फिर तो उनसे जो बेटियां हैं ना, उनकी जो शादी है सेकंड वाली की, तो उसके लिए शॉपिंग करती है। तो मुझे मेरी भाभी दिखाती ज़रूर से, जो भी लेते मुझे दिखाती ज़रूर है। और ये मुझसे 6.5 साल छोटी है। और मेरी भी कारस्तानी आप लोग देखो, जब मुझे अपनी भाभी से कोई काम होता है ना, तो मैं इसको भाभी बोलती हूँ, वरना इसको रोशनी रोशनी बुला। सिर्फ काम के सिलसिले से इनको भाभी बोलती हूँ। और क्योंकि मुझे याद है मुझसे बहुत छोटी थी, और जब तो काम ख़त्म हो जाता है तो फिर रोशनी बोलने लगती हूँ। जानती हो ना? बताओ। मुझे बर्तन बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से स्टील के, ब्रास के और पित्तल के बहुत ज़्यादा बर्तन पसंद है। तो मुझे धनतेरस में तो हमेशा 5 बर्तन मुझे लेने रहते हैं। एनीवे, मैं 5 बर्तन धनतेरस के दिन ज़रूर शॉपिंग करती हूँ। तो अभी तो धनतेरस आने वाला था, लेकिन मेरे एक भैया हैं जिनकी बर्तन की शॉप है, मतलब ऐसे भैया शॉप से मेरे भैया बन गए, तो मैं उनके यहाँ हमेशा लेती हूँ। उनके यहाँ कुछ भी नया आइटम आता तो वो मुझे ज़रूर भिजवा देते हैं गोलू के हाथ से, कि जाओ अपनी अपनी को दिखा दो कि उनको शायद पसंद आ जाएगा। विक्की भैया के बच्चे के लिए और अपने भतीजी के लिए, मतलब मेरे कज़िन के लड़के के लिए भी लिया था, और जो एक विक्की भैया किराना वाला उनके बच्चे के लिए लिया था। तो ये वाला प्लेट वो भेजे थे उसके साथ में, तो मुझे बहुत पसंद आ गया। मैंने कहा कि अपने यहाँ के गेस्ट के लिए, मतलब शॉप में जो लोग आते हैं, घर पर तो बहुत बर्तन है, शॉप पर जो बर्तन है ना वो फाइबर वाले हैं, वो सब पे स्क्रैच पड़ जाता है, धुलते उलते लोग ना तो स्क्रैच पड़ जाता है, हम ही धुलते तो हमसे भी पड़ जाता है। तो फिर मैं एक ही स्टील के ले लूँ, ये हमेशा चलेगा। ये कितना प्यारा है ना परमिला? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर ये ले ली हूँ, और अब धनतेरस में जाके देखती हूँ क्या लेना है मुझे, वरना धनतेरस में इसको लेती, क्योंकि धनतेरस में मैं 5 बर्तन ज़रूर से लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है धनतेरस में। ये शॉप के लिए, मेरे शॉप पे भी इतना बर्तन है, एक छोटा मोटा किचन है। पर शॉप पे खाना बनाने का सामान नहीं है, क्योंकि मैं गैस यहाँ पे नहीं रख सकती, मुझे बहुत डर लगता है। ये शॉप पे रात में तो कोई रुकता नहीं है ना, तो यहाँ गैस नहीं रख सकती, इसलिए तो शॉप पे मैं खाने पकाने के बर्तन नहीं। इसके सिवा मेरे यहाँ सर्विंग के बहुत बर्तन है ना परमिला, नहीं है। और अभी एक उसके लिए बर्तन की एक अलमारी अलग से मतलब ले लूँगी या बनवा लूँगी, तब उसमें और सारे बर्तन रखूँगी। और मैं तो सोच रही हूँ कि इंडक्शन ले लूँ पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए। क्या कह रही हो? अब परमिला आ गई है तो मैं सोच रही हूँ इंडक्शन ले लूँ पकौड़ी बनाने के लिए। मैं सारा चीज़ करके रख दिया करूँगी मिला उला के। तो परमिला से कहूँगी तुम तल दो, मैं बैठ के खा लूँ। मतलब मैं नहीं, हम चारों, अकेले नहीं खाते, सब चारों खाते हैं। दाल भेजा है, सक पहता दाल, जो साग डाल के दाल बनता है ना, क्योंकि मैं तो बनाऊँगी नहीं, खाला ही बनाएगी। तो खाला कभी फ्री होंगी तो बनाएंगी। मुझे ये दाल पसंद है, मतलब काली उड़द की दाल से सट के मिल के जो भी बनता है वो मुझे पसंद आती है। तो उसमें ये साग डाल के बनता है तो मुझे अच्छी लगती। तो भाभी बताई थी अभी, तो मैंने कहा था गोलू को भेज दूँगी तो दे देना। टूट गया? अच्छा ठीक। रात में 12:30 बज रहा है और मैं बना रही हूँ चावल इस समय अपने खाने के लिए, क्योंकि आज मैं मतलब 20-22 दिन हो गए तो मैं आज चावल खाने जा रही हूँ। 20-22 दिन के बाद रात में चावल खाने जा रही हूँ। मैं तो खाती हूँ, रात में 20-22 दिन के बाद चावल खाने जा रही हूँ। और मेरी भाभी ने सपेटा दाल भेज दिया था, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा था वो स्पून से खा लूँगी सपेटा दाल को, और चपाती और सब्ज़ी रख के तहरी वाली वो सब्ज़ी खा लूँगी, या मेरा जो सदाबहार ऑमलेट और चपाती।
और दाल को मैं स्पून से खा लूँगी। बट फिर भी बलरामपुरी दिल जग गया कि चावल दाल खाना है, तो बस वही मैं चावल बना रही हूँ। और मैं चावल कम से कम 22 दिन के बाद खा रही हूँ, 20 दिन के बाद। जिस दिन इरम आई थी फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज, आफ्टर हर मैरिज, तो मैं बस तब से राइस रात में नहीं खाई हूँ, आज खाने जा रही हूँ। तो बस वही खा बना रही हूँ चावल उसी के लिए। और घर में कोई नहीं है तो काम सारे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर खाली बैठने में भी अच्छा लगता है, और बरामदे में बैठ के भी बहुत अच्छा लग, बहुत सुकून सा लग रहा है। मैं यहाँ सारी लाइट, मतलब बड़ी लाइट सब बंद कर दी हूँ। ये बड़ी लाइट जलने पे बहुत तेज़ रोशनी हो जाती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं डिम लाइट जला के, उधर की बड़ी लाइट जल रही है, इधर की डिम लाइट जल रही है, और मैं आराम से बैठ के मोबाइल चला रही थी, मोबाइल में कुछ देख रही थी। बस अब मेरे चावल बन जाएगा, उसके बाद मैं अपने रूम में बैठ के अपनी कल की वीडियोस, मतलब आज की वीडियोस, आज सुबह से जो मैंने भी कर दूँगी। और उसके बाद में फिर मैं डिनर करूँगी अपनी टर्किश सीरियल के साथ में। और हाँ, पहले मैं अभी आप लोगों से गुड नाइट करूँगी, और उसके बाद अपना टर्किश क्लास लूँगी, उसके बाद में मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी। और मेरा बस चावल बनने को है, बस 2-4 मिनट और है, वो बन जाए। गैस चूल्हा एकदम से बंद करके तभी मैं अपने रूम में आराम से बैठ पाती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्टिन भी जला रही हूँ, डिम लाइट भी, मतलब जब चूल्हा बंद कर दूँगी तभी मैं जाके अंदर बैठूँगी आराम से रात में, क्योंकि मैं मॉर्टिन भी जला चुकी हूँ और मीट बड़ी लाइट में बंद कर चुकी हूँ। तो हो सकता है मच्छर भी ना काटे, और लाइट भी डिम है, तो हो सकता है मुझे नींद आ जाए, तो इसलिए मैं गैस चूल्हा बंद करके तभी अंदर रूम में जाऊँगी। और वो टर्किश क्लास, अपनी टर्किश लैंग्वेज की जो क्लास है उसको कर लूँगी, फिर मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठूँगी, ताकि अगर नींद भी आ जाए तो कोई मसला ना हो, बस खाना ही छूट जाएगा और तो कुछ नहीं होगा ना। तो फिर मैं जा रही हूँ अपना टर्किश क्लास लेने के लिए। तब तक के लिए, आप कल तक के लिए आप लोगों से गुड नाइट एंड शब खैर, बाय बाय।